माई सेल्फ मोइन आरिफ। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये जो मेरा लेक्चर है, ये आपका जो लेक्चर जो इस सेमेस्टर अब नई नई बुकें जो ऐड हुई हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग की, और क्या कह सकते हो कंप्यूटर आपकी जो कैड या कैम, ये क्लासेस बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया चलाने के लिए, क्योंकि आपको पता भी होगा कि हमारे वहाँ कैड और कैम की क्लासेस भी चलती हैं। आपको आपकी जो हमारी जो संस्था है जो इजी कैड सोल्यूशन के नाम से डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक और एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपको आपके सर्टिफिकेट लेकर आपको लेने हैं कैड या कैम की, तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कैड और कैम। आप जरा जानिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में होता क्या चीज़ है। जब तक आपको कैड नहीं आएगा, कैम में आपको बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैड के बारे में। कैड होता क्या चीज़ है, आखिर इनका यूज क्या हुआ, आखिर यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जा रहा है। जैसा कि हमने बच्चों को क्लासेस में कई फिगर कई ड्राइंग ऐसे हमें एजुकेशन की दिखाए भी थे कि अगर आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी ड्राइंगें बनानी है और उन ड्राइंगों को क्या करना, साफ सुथरा बनाना है, तो हमको क्या होता है कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से हम कामों को कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, तो हम कामों को क्या कर देते हैं, बहुत कम समय में कर दिया जाता है। तो वही काम उसमें है, एक होती है ड्राइंग हाथ से बनाना और एक होती है दूसरी ड्राइंग कंप्यूटर में बनाना। तो वही चीजें आपको ड्राइंग के बारे में यहाँ पर जानना होगा। लेकिन देखिए, कोई भी अगर आपको ड्राइंग अगर कैड की जाननी है तो आपको मैथ का नॉलेज होना चाहिए। मैथ में आपको कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अगर मैथ नहीं आता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स की क्लासेस का लिंक पड़ा होगा, जो हमारे वहाँ सर पढ़ाते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम, उनकी वीडियो को आप देखिए, ना समझ में तो कांटेक्ट करिए। तो फिलहाल हम बात करते थे कैड और कैम के बारे में। तो हमने बताया जब तक आपको निर्देशांक के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं मालूम होगा, तब तक आप कोई भी ड्राइंग बना नहीं पाएंगे। तो जरा चलते हैं आखिर ऐसा क्या है कि बिना मैथ के आपको ड्राइंग नहीं, मैथ में ड्राइंग का वैसे यूज क्या है। अब जरा जानिए, अगर हम कंप्यूटर से बनाते हैं तो कंप्यूटर में सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर तो लेना पड़ेगा कैड का। तो हमने फाइल में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ले लिया और आपको स्क्रीन पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कैसे बनाया जा रहा। पहले आप इसे समझ लीजिए बोर्ड पर किस तरह से आपको बनाना होगा। तो सबसे पहला काम आप देखिएगा, कभी भी कंप्यूटर की अगर आप कैड की स्क्रीन खोलिएगा तो स्क्रीन जब खोलेंगे तो आपको देखिएगा इस ब्लैक तरह का पेज मिलेगा और इस पर ऐसे लाइनें मिलेंगी। अब इस लाइनों को कहा क्या जाता है, इन्हें ग्रिड कहा जाता है। इन्हें याद रखिएगा, इन्हें ग्रिड कहा जाता है। तो इन ग्रिडों को अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, तो उसके लिए फंक्शन एक की आती है, उसकी को आप पुश करेंगे तो हट जाएगा। तो इन सब का बेसिक जो फंक्शन, जो की का जो आपका शॉर्टकट की है, उनका नॉलेज हम एक वीडियो में आपको बना करके दे देंगे। आप इस वीडियो से इनको हटा सकते हैं। तो फिलहाल हमने बताया कि इस तरह से आपको एक पेज आपको फ्रंट का दिखेगा। अब फ्रंट पेज में आपको इस तरह से ग्रिडिंग, आपको लाइनिंग दिखेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपके फिगर में देखिएगा यहाँ कॉर्नर पर या कहीं बीचों बीच में ऐसे एक्स लिखा होगा और वाई लिखा होगा। तो एक्स और वाई आपको पता होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यही बताया कि कोऑर्डिनेट, यानी आप कोई भी फिगर बनाओगे तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बनाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। तो अब जरा चलते हैं, एक्स वाई लिखा होगा और उसके बाद आपका देखिएगा आपका जो कर्सर होगा या इस तरह से कर्सर आपका बना हुआ होगा। अब बात करते हैं कि अब जरा ध्यान दीजिएगा ये चीजें, फिर आप जरा स्क्रीन पर देखिएगा यहाँ पर आपको EWS ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको लिखा होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखो, ये पूरा जो पेज है, ये जो पूरा पन्ने हैं जो आपके, इन्हें हम लोग कहते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी ये अभी निर्धारित नहीं है कि आप किस कोऑर्डिनेट से काम कर रहे हो। तो पूरा अगर आपका होगा कि आपका वर्ड कोऑर्डिनेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WCS, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जैसे ही आपने फिगर को बनाना स्टार्ट किया और आपने कर्सर, जब आपने कोई भी कमांड इस्तेमाल किया, अब कमांड जैसे इस्तेमाल करोगे तो आपका कोई भी एक की कर्सर ऐसे उठ करके आ जाएगा। तो जहां से काम करना स्टार्ट कर दिया उस पॉइंट को कहा जाता है UCS। इसका क्या मतलब हुआ, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको चार चीजें मालूम चल गई। पहला, ये जो पेज होता है, इन पेजों पे ऐसी जो लाइनें बनी होती हैं, इन लाइनों को क्या कहा जाता है, ग्रिड। तो ये आपको ग्रिड मालूम चल गया। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको जब भी कैड अगर बनाना होगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि ये जो पूरा पेज आपको नजर आता है, आपको कितना भी बड़ा इसमें फिगर बनाते रहिए, इसमें कोई लिमिट ड्यूरेशन नहीं होती है। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, WCS, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद हमने बताया जहां आप कमांड इस्तेमाल किया और आपका कर्सर वहीं से पॉइंट से उठ करके काम करने लगा, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, UCS, जिसे हम लोग बोलते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक एग्जांपल के तौर पर, हम बहुत जल्दी लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास एक
आपके पास एक वर्ग या आयत जो भी हो, हम एक आयत लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन, हम बोले ये 50 mm है, ये 30 mm है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। अब आपसे कह दें कि जरा आप क्या करिए, कैड का यूज करके इस क्या कहिए रेक्टेंगुलर प्लेन को जरा बना करके दिखाइए। तो देखो, बनाने से पहले अब आपको सबसे पहला काम, आपको कुछ कमांड के बारे में पता होना चाहिए। अब आता है कमांड क्या चीज होती है। तो कमांड जो होता है जिसके आप यूज करके अपने कामों को करेंगे और इस कामों को हमको आसान बनाता है, तो वही हमारा होता है कमांड। तो आप दिख रहा होगा कि कोई भी काम आप यहाँ पर जब ए से बी जा रहे हो तो एक लाइन खींच रहे हो, तो हाँ देखो, सबसे पहला जो कमांड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन कमांड। कौन सा कमांड? लाइन कमांड। अब लाइन कमांड आप क्या करोगे, पुट करोगे। तो देखिएगा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, किनारे जरा देखिए सबसे नीचे यहाँ पर आपको लिखता है कमांड, आप लिखा होगा कि कमांड, यानी यहाँ कौन सी कमांड ले रहे हैं। तो हम जो कमांड लेंगे, तो देखो या तो आप पूरा लाइन ले लीजिए, एल लिख लीजिए। एल लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इंटर करना होगा। जैसे आप एल इंटर क्लिक करके करोगे तो आपकी लाइन कमांड क्या होगी, वो आपका जो ले लेगा। अब थोड़ा चलते हैं, अगर आप क्या करते हो, अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हो, केवल आप माउस से इस्तेमाल, तो देखिएगा आपके फिगर में यहाँ किनारों पर आपके लाइन कमांड बने होते हैं, सर्किल कमांड बने होते हैं, सारे कमांड यहाँ भी कुछ बने होते हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हो। तो लेकिन फिलहाल हम एल लिया और एंटर कर दिया, तो ये आपका हो गया एल कमांड, मतलब लाइन कमांड। अब आप बनाना स्टार्ट करिए, आपका बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लाइन कमांड ले लिया, तो हमने बताया आपको निर्देशांक पता होना चाहिए। तो देखो, इसी को बनाने के 3 रूल हैं, लेकिन हम आपको केवल आज एक रूल बताएंगे जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट। एक होता है रिलेटिव और एक होता है पोलर। इन्हीं का यूज करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखो, एब्सोल्यूट में क्या होता है, आप x, y मतलब x एक्सिस वाली दूरी और y एक्सिस वाली दूरी आप कोऑर्डिनेट के तौर पे भरते चले जाइए और आपका फिगर बनता चला जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट की, जरा लेकर चलते हैं x, y, यानी कि आप पहले क्या करिए, आप लिख लीजिए, एक कॉपी बनाइएगा कैड की और इस कॉपी के कमांड के किनारे लिखिए। जैसे हमारे पास क्या है, एक आयत है, उसका नाम ए है, इसका नाम बी कर दिया, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी। अब आप बताइए, अगर हम वहां y मान लें और यहाँ हम x मान लें, तो आप बताइए a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y लिखना है, तो आपको पता होगा 0, है ना मालूम। चले अब अगला b की बात करें। अब बताइए b का कितना हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि जो डिस्टेंस दिया, ये 50 mm दिया, ये 30 mm दिया। अब जरा देखें, ये b अगर 50 mm दिया है, तो अब आपको a से b पर जाना है। अब a से b पर जाना है, तो आप किस पर चल रहे हो, x पर चल रहे हो। तो यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, 50,0, 50,0। अब इसके बाद हम किस पर जाएंगे, सी पर जाएंगे। अब जरा चलते हैं सी पर। आप बताओ, यहां पर जब जाओगे तो आप कितना चले, 50 चले, फिर कितना चले, 30 चले, यानी कि 50 का कितना हो जाएगा, 30। तो आप सी पर 50 का 30, फिर इसके बाद किस पर आ गए, डी पर। अब बताइए, डी से फिर सी से किस पर आ रहे हैं, डी पर। तो डी की जो दूरी आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपका 0 का कितना हो जाएगा, 30। अगर आपको कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं जानकारी है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप मैथ की क्लास पहले ज्वाइन करिए, मैथ की क्लास आने के बाद आप कैड पढ़िए। इसीलिए एकेडमी में फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ पढ़ाया जा रहा है, सेकेंड में मैथ पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आपको कैड का सब्जेक्ट दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग 2-3 रुपए बचाने के चक्कर में कहीं पढ़ते भी नहीं है, ना ही कॉलेज जाकर के पढ़ते, ना कहीं एकेडमिक क्लासेस कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप नॉलेज लेने के लिए कहीं ना कहीं जाके क्लास करिए। अब आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, तो आप डी पर आ गए। डी के बाद किस पर आना है, ए पर। उसके बाद ए पर आना, तो जाहिर सी बात है ए पर आने के लिए आपको क्या करना है, आप 0, ले लोगे तो भी आ जाएगा। और बेहतर यही है कि आप चाहे तो कर्सर से भी यहां से यहां तक आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगुलर बना करके दिखा दिया। अब इन्हीं फिगर को आप स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको बना करके दिखाऊंगा किस तरह से बन रहा है। चलिए, हमने कैड के फंक्शन को खोल दिया है। अब वही कैड के बारे में जो हमने आज आपको बोर्ड पे समझाया है, अब आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम हमने बताया था कि आपका जो लाइनें ब्लैक की लाइनिंग होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ये जो हम कर्सर आपको दिख रहा होगा, इधर उधर प्लस बना हुआ इधर जा रहा है। देखिए ज़रा, यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है, यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है। इन सभी डब्बे को हम लोग बोलते हैं ग्रिड। अब ये जो ग्रिड हमने बताया था, आप चाहें तो ग्रिड को हटा भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो फंक्शन की से होता है, वो आपको मैं बता दूंगा किस तरह से कमांड होते हैं लेक्चर में। अगले लेक्चर कभी भी अगर आते हैं
तो हम आपको उसमें पूरा अच्छी तरह से लिखवा कर देंगे और बता भी देंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं बनाना पहला क्वेश्चन। तो ये तो रहा ग्रिड के बारे में हमने बताया। ये पूरी प्लेट आपको दिख रही ब्लैक जो आपको स्क्रीन दिख रही है उनको हम लोग बोलते हैं WCS मतलब वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने बताया था जहाँ XY है, XY से जब कोई फिगर आप बनाना स्टार्ट करोगे तो वो जो ऑरिजिन से बनना स्टार्ट करेगा, जहाँ से बनना स्टार्ट करता है जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमने ये कैड का डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा। अब जरा देखते हैं, हमने बताया था कोई भी फिगर बनाना है तो सबसे पहला चीज़ आपको लाइन कमांड, हमने बताया था लाइन कमांड आप ऊपर से भी ले सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में हमारा एरो देखो यहाँ पे लाइन लिखा, अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका लाइन कमांड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि लिख करके कीबोर्ड की सहायता से, तो नीचे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा होगा कमांड। तो कमांड में देखिए हमने क्या किया, L लिया। अब यहाँ पे जब हमने L ले लिया, अब L देखो यहाँ लाइन, अब हमने इंटर कर दिया। तो L इंटर करने के बाद अब देखिए अब यहाँ लिख रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब आपने लाइन के लिए ले लिया, पहला बिंदु आप लेना स्टार्ट करिए। तो हमको पता है अगर एक आयत बनाना है तो आयत का सबसे पहला बिंदु जो A का था वो हमने बोर्ड पर क्या लिखा था, 0। देखिए 0 फिर कामा 0 लिख दिया, इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका ऑरिजिन पे ये पॉइंट आपका ले लिया गया। हमने ये आपको बताया भी था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक के बाद B के जाना है, तो B पे चलना है। तो अब यहाँ पर जरा देखिए करेंगे क्या, आप यहाँ पे लिखिए 50, X पे चलना है 50, फिर कामा क्या लिखिए 0, क्योंकि Y पे दूरी चलना है, फिर इंटर करिए। देखिए आपका फिगर देखिए आपको बन करके नज़र आ रहा है, ये 50 कामा 0 आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 50 आपका हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इतना काम करने के बाद अब यहाँ से अब आपको ऊपर जाना है तो C पे, तो C वाला का कितना कोऑर्डिनेट था आपको, तो आप यहाँ पे लिखिए 50, फिर यहाँ पे लिखिए कॉमा, फिर यहाँ लिखिए 30, फिर इंटर कर दीजिए। देखिए आपका फिगर बड़ा बन गया। आप इसे कर्सर से आप क्या करते हैं, स्क्रॉल करके छोटा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखिए छोटा कर दिया, आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा आप इसे कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से। तो हमने ये ले लिया। अब देखें इसके बाद, अब इसके बाद A मिल गया, यानी कि आपको A मिला, B मिला और इसके बाद C मिला, अब इसके बाद D। अब D मिलना, फिर अब D पे जाना है, तो D पे चलना है, यानी कि अब आगे बढ़ेंगे तो यानी आप X पे 0, अब उसके बाद कामा क्या है आपका 30। अब यहाँ पे प्रेस करिए, देखिए ये लाइनें आपकी चली गई वहाँ तक। अब कहाँ ना नीचे, तो नीचे यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको पता क्या होता है, 0,0। अब डायरेक्टली 0,0 ला कर इंटर कर दीजिए। अब आपका देखिए अगर मैं हटाता हूँ तो देखिए आपका फिगर बन करके ये तैयार हो गया। अब जरा देखें ये जो कर्सर का जो आपका खींच रहा है लाइन, देखिए चारों तरफ वो नहीं छूट रहा है, उसको भी तो हटाना है। अब तो काम बन गया, तो एक बार और इंटर कर दीजिए, देखिए छूट गया। यानी इस तरह से आपने देखिए ये A, ये आपने B, ये आपने C और ये आपने D। तो इस तरह से आपने कैड की सहायता से, कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से आपने एक स्क्वायर प्लेन को बना करके दिखा दिया। तो इस तरह से आपको अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल इसी तरह से आपको दिया जाएगा और आपको आगे भी इसी तरह से समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।